अजीज़ तुलबा, आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। देखिए, सबसे पहले वर्ड पर गौर करें। वर्ड लफ्ज़ प्लेस का माना है जगह या मकाम। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी भी लफ्ज़ का वर्ड का माना सीख जाते हैं तो सवाल का समझना आपके लिए आसान हो जाता है। प्लेस का माना मुकाम या जगह के हैं और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस ऐसे प्रेपोजिशन जो किसी जगह या मुकाम का तायुन करने के लिए इस्तेमाल हों, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाते हैं। अगर आपको इन और एट के इस्तेमाल में दिक्कत होती है तो आज का सबक आपके लिए बहुत अहम है। आप प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इन और एट का इस्तेमाल चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे, आप चाहकर भी नहीं भूल सकेंगे। अब देखें, आए शुरू। आप प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इज़ अ वर्ड विच हेल्प्स अस टू डिस्क्राइब वेयर समथिंग और समबॉडी इज़। अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ समथिंग। अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस लोकेशन बताता है, तायुन बताता है किसी चीज़ की। There are many prepositions of place in English language. English language में बहुत से preposition of place हैं and each of them has several uses और हर में से हर उनके मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। In today's lesson, आज के सबक में जो है we will study 3 prepositions of place। आज के सबक में हम 3 जो है preposition of place सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इनमें in, उसके बाद नंबर 2 on, अब उसके बाद आखिर पे at। ये जो है इन, ऑन और एट, ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हैं। और भी बहुत से हैं लेकिन कॉमन और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इन, ऑन और एट हैं। अब इन का मतलब है में, इन में अमूमन में का लफ्ज़ आता है। ऑन पर का माना देता है, एट का माना भी पर भी है, में भी है। अब देखें, ये उर्दू तो सबसे पहले है, हम पढ़ते हैं इन। We use in preposition in a sentence for an enclosed space or a place which is surrounded by boundaries। इन इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी चीज़ enclosed हो, बंद हो। For example, in the room, in the forest, in my mind। अब in एक इसकी एग्जाम्पल, He is in the room. He is in the room. He is in the room, वो कमरे में है। यहाँ पे इन जो है ये रूम लोकेशन बता रहा है, प्रेपोजिशन है। इन में द रूम, कमरे में, वो कमरे में है। और ये जो है रूम एक प्लेस है, जगह है, और ये जगह के बताने के लिए इन आया है। इन द रूम, इन लाहौर, लाहौर में। अच्छा, उसके बाद है इन माई बैग, द एप्पल इज़ इन माई बैग। एप्पल जो है वो मेरे बैग में है, इन आ गया। उसके बाद अब देखें यहाँ पे इन माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी में। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़, ये पॉइंटर जो है ये यहाँ पे इन माई हैंड, अब मेरे हाथ में है। इन माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी में है, इन आया है। लेकिन अगर ये हो यहाँ पे ऐसे हाथ के ऊपर है तो एट आएगा। एट माई हैंड, मेरे हाथ पर। अब जब ये इनक्लोज्ड हो गया, बंद कर लिया, तो ये जो इन आया है इन माई हैंड। अब उसके बाद इन माई पॉकेट, माई हैंड सेट, माई मोबाइल इज़ इन माई पॉकेट, मेरा मोबाइल मेरी पॉकेट में है। टीचर इज़ इन द रूम, टीचर रूम में है, क्योंकि रूम जो है वो इनक्लोज्ड है और जो वो ढका हुआ है, एक 4 बाउंड्री है उसकी, 4 तरफ से। अब इन द स्कूल, स्कूल में। इन प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड उसके गिर्द जो है एक सर्कल है, बाउंड्री है। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ही इज़ इन द गार्डन, वो जंगल में है। इन यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है वो इनक्लोज्ड जो है बाउंड्री के लिए आया है, इनक्लोज्ड प्लेस के लिए आया है। इन नंबर 1 तो हमने ये सीखा कि ये इन इनक्लोज्ड प्लेस के लिए आता है जो कि बंद हो। इन माई बैग, इन माई माइंड, इन सिटीज़ एंड टाउन्स। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, इन सिटीज़
एंड टाउन्स, शहरों के लिए और कस्बों के लिए इन का इस्तेमाल किया जाता है। वी यूज़ इन प्रपोजिशन टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए, बिग सिटीज़ एंड टाउन्स, बड़े शहरों और कस्बों के लिए। अब इसकी भी एग्जांपल देख लें। ही वॉज बोर्न, वो पैदा हुआ, इन लाहौर, लाहौर में। ही वाज बोर्न इन लाहौर, या आप यूँ कह लें ही वाज इन लाहौर, वो लाहौर में था। ही वाज इन लाहौर, वो लाहौर में था। देखें लाहौर एक प्लेस है और ये इन जो है ये लाहौर को बता रहा है, इन लाहौर। उसके बाद इन लाहौर, लाहौर में। और एक पॉइंट ये भी याद रखें, कस्बों के लिए और बड़े शहरों के लिए एट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इन ही इस्तेमाल करते हैं। इन कराची, अब कराची में कायद-ए-आज़म वाज बोर्न इन कराची, कायद-ए-आज़म कराची में पैदा हुए, इन आया है। अब इनका मेरा ख्याल है आपको इन प्रपोजिशन जो है इसकी समझ आ गई होगी। बिग सिटीज़ के लिए, बड़े शहरों के लिए, और टाउन्स के लिए, कस्बों के लिए। और आखिर पे ये समझ लें कि इनक्लोज्ड प्लेसेस के लिए, लोकेशन बताने के लिए जो सराउंडेड हो, जो घिरी हुई हो।